लक्ष्य यही है कि सारे लोगों को ऐप आपको डाउनलोड करवाना है। आप कितना काम कर रहे हैं ये चीज का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, मतलब पता चल जा रहा है एक्सेल सीट पर, वो भेजा भी जा सकता है कि हाँ आपने काम किया है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मीटिंग का मेन उद्देश्य यही था कि जो लोग आप ट्रेनिंग में जो डेटा दे रहे हैं, पहले तो आप उस पर काम नहीं किए हैं तो एक दो बार उस पर कर लीजिए। ठीक, अगर आप डेटा दे दिए हैं कि हाँ इन 10 बच्चों पर हमने काम किया है, तो कोशिश करिए कि उन तक आप पहुंच सके। अगर वहां पे गार्जियन है, पेरेंट्स है, जैसे अभी एक स्कूल पर हम गए थे, वहां पर डेटा और व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ा हुआ, बच्चे से फोन करके पूछा गया कि आप इस स्कूल पे पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया नहीं हम इस स्कूल पे नहीं पढ़ते। तब डेटा गलत हो गया ना, तो उसमें दोष किसका हो गया? जिसने दिया उसी का हो गया ना, कि आपने फर्जी नंबर उठा के दे दिया है कि ये हमारे स्कूल का नंबर है, लेकिन उस पर अब कॉल भी जा रही है। अभी जैसे अभी हम लोग मीटिंग यहाँ पर ले रहे हैं, इसके बाद आपकी मीटिंग होगी बीआरसी कार्यालय पर, सारे लोग के ब्लॉक के जितने भी प्रशिक्षु हैं उनकी मीटिंग वहां पर जब बुलाई जाएगी, तो वहां पर ये सारी चीजें पूछी जाएंगी कि आपको, जैसे हम अगर बता रहे हैं तो ये पूछा जाएगा वहां पर कि आपको हमने ये बताया है कि नहीं बताया। शिक्षक संकुल के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि आप ट्रेनिंग में क्या क्या काम करेंगे। तो पहला हम लोगों ने टारगेट रखा है रीड अलोंग ऐप का, जिसको डाउनलोड कराते वक्त आप अपना ब्लॉक का पार्टनर कोड जरूर डलवाएंगे। ठीक, उसके बाद दीक्षा ऐप का है 5000 डाउनलोडिंग का टारगेट रखा गया। ठीक है, और ये टारगेट कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये क्या है, ये गवर्नमेंट का है। आपको भी बताया गया होगा डाइट से कि आप लोग डाइट यहाँ पे दीक्षा ऐप को डाउनलोड करा के स्टूडेंट्स को पढ़वाइए। डाइट के माध्यम से कोई लेटर आया स्कूलों में? हाँ, तो जो कहा गया है, अब वो ब्लॉक के बीआरसी लेवल पे वो जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोगों से संपर्क किया जाए। ठीक, आप जो डेटा दे रहे हैं उसको ऑथेंटिक रूप से वेरीफाई कर लीजिए खुद, कि हाँ उनसे हम बात किए हैं कि नहीं किए। वो तो आपको घर से करना है ना, आप फोन कर। इसमें रीड अलोंग ऐप अब आप लोग को लक्ष्य दिया जा रहा है, जिसमें इसको कैसे कैसे डाउनलोड करवाया जा रहा है। ठीक, कि हम लोग उसको पढ़ा सकें। इसमें एक तो रीड अलोंग ऐप चल रहा है जो गवर्नमेंट चला रही है स्कूल में पठन पाठन के लिए, कि वो रीड अलोंग ऐप का उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य यही है कि हम जो है किसी भी तरह से शब्दों को पढ़ सकें, पढ़ाना। मेन उद्देश्य क्या रहा? पढ़ते वक्त कोई गलती न, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना। हाँ, प्रेरणा लक्ष्य क्या है अभी सर बताइए, प्रेरणा लक्ष्य के बारे में। मेन उद्देश्य क्या है रखा गया, प्रेरणा लक्ष्य क्या, उसके पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए कि कक्षा 1 के बच्चों को हम किस स्टैंडर्ड पे लेके जा रहे हैं, 2 के बच्चों में कितनी चीजें चाहिए हमको, 3 के बच्चों में कितनी चीजें चाहिए भाषा में। ठीक है, फिर गणित के लिए हमारा मानक स्टैंडर्ड क्या है, ये 2022 का पूरे यूपी का लक्ष्य है। इतना अगर आप पूरा करा दे रहे हैं तो आपसे कोई फिर अलग से प्रश्न कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इतना लक्ष्य को पाना जरूरी है कि प्रेरणा लक्ष्य हमारा क्या है। प्रेरणा लक्ष्य को जैसे भाषा, ठीक, भाषा को क्लास वाइज डिवाइड किया गया है कि इसको, हाँ इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा 2022 तक कि कम से कम इस लक्ष्य को पूरा करना है। वो आपको भी बताया जाएगा। इस 5 की पॉइंट है जो सरकार का मेन उद्देश्य है, वो आपसे करवाएगी ही करवाएगी। ठीक, तो आप प्रेरणा लक्ष्य मत भूलिए और उतना स्टैंडर्ड बस अपने दिमाग में बना के रखिए कि मुझे इतना करवा। जैसे मुझे अगर टारगेट दिया जाता है तो हमको दे दिएगा कि 50 लोगों से आपसे मिलके हम ये बात कन्वे करें, तो ये हमारा काम है ना। ठीक है, इसके बाद का काम किसका है? आपका है कि आप हमको वो रिकॉर्ड देंगे। ठीक है, तो इस तरह से चेन में ही सारा काम कंप्लीट हो रहा है। अब प्रेरणा लक्ष्य जो बनाया गया है, अब जैसे हम आपको प्रेरणा लक्ष्य बना रहे हैं तो आपके दिमाग में ये बैठे रहना चाहिए कि 2022 तक हमको किस किस बिंदुओं पर काम करना है। ठीक, अगर आप शिक्षक बन रहे हैं या मतलब आप शिक्षक बनने की लाइन में हैं तो आपको दूसरी चीज शिक्षा का गतिविधि आधारित शिक्षण, तीसरा एक पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण के लिए हम लोगों ने खुद का अपना ऐप बनाया। पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण समझ रहे हैं? जैसे जब आप लोग स्कूल और डाइट में ट्रेनिंग कर रहे होंगे, कहीं भी ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो आपको टीएलएम बनवाया जा रहा होगा। टीएलएम क्या होता है? लर्निंग मटेरियल। उसका मतलब हाँ, ऑडियो वीडियो मेथड से
तो सब लोग ऑडियो वीडियो मेथड अपनाते हैं। क्रियाविधि भी होता है, जैसे कोई चार्ट होता है, चार्ट भी आ जाएगा। क्रियाविधि भी हो गया, चार्ट पेपर के जरिए या ग्लोब के जरिए आप बता सकते हैं। इसके अलावा भी और TLM है, गिट्टी है, खेलते हैं ना, खेलते कूदते में चाक के माध्यम से या छोटी छोटी गोलियों के माध्यम से आप क्या सिखा रहे हैं, ये सब किसमें आएगा? TLM में आएगा ना। बहुत सुंदर सुंदर लोग अल्फाबेट बनाते भी हैं, ABCD कटिंग करके, दफ्ती वगैरह, हाँ फ्लैश कार्ड जिसको बोलते हैं, उस पर आप TLM बना रहे हैं, ये सब किसमें आएगा? लर्निंग मटेरियल है। उसी तरह ऑडियो वीडियो पर अभी तक यहाँ किसी ने काम किया है? किया है? ऑडियो वीडियो आता है कि नहीं TLM में? आता है ना। तो इसी ऑडियो वीडियो TLM पर हम लोगों ने अपना TLM बनाया है, जो जैसे गवर्नमेंट अपना ऐप निकाली है, तो सारे अभी आपसे पूछती है कि आप TLM क्या बनाए हैं। स्कूल में जब आप पढ़ाने आएंगे तब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप TLM क्या यूज करते हैं। तो मान लीजिए आप कार्ड, फ्लैश कार्ड वगैरह बना लिए, ठीक है। उसी तरह हम लोगों ने जो डेवलप किया है वो अपना खुद का ऐप डेवलप किया है, ठीक। उसमें टेक्नोशेकर के नाम से ऐप है, उसमें पूरा पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण है। मतलब क्लास 1 में बच्चे को क्या पढ़ना है, पाठ्यक्रम आधारित मतलब जो किताब में, ठीक। जैसे गतिविधि तो एक अलग की चीज होगी, लेकिन जब भी कोई क्लास में बच्चा पढ़ता है वो क्या देखता है? किताब देखेगा ना, हमारे किताब में क्या लिखा हुआ है। जब आप किताब देंगे टेक्स्ट बुक अपनी, उसमें मान लीजिए 10 कविताएं हैं, तो उस 10 कविताओं को उस पर हम लोगों ने बनाया है, ठीक। उसको भी चाहे तो आप लोगों तक डाउनलोड करा सकते हैं पढ़ने। वो पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा है जिसको हम लोगों ने TLM पे यूज किया है। उसमें डाउनलोड करके दिखाएं आपको उसमें कैसे करते हैं। डाउनलोड है आपको बेसिक शिक्षा का सबसे आसान TLM बता रहे हैं, जो आपको हमेशा काम आता है, जो सिलेबस के पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। पहला ऐप यही है। ये पासवर्ड आप अपना कोई बना लीजिए, 1 2 3 4 5 जो भी नोट करे। हाँ, मोबाइल नंबर आपका क्या रहेगा, उसको OTP भी आता है। अच्छा वो नहीं दिखा रहा है अभी, मैं दिखा रहा हूँ। बेसिकली चेन्नो 1 3 डॉट मिलेगा आपको, मिल रहा है 3 डॉट, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको सारे ऐप के फीचर्स दिखाई देने लगेंगे। 3 डॉट के बाद साइड में यहाँ पर चेंज योर कोर्स पे आप आएंगे, ठीक। चेंज योर कोर्स दिख रहा है ना, इसमें आपको बहुत से कोर्स दिखाई देंगे, लेकिन आपको इस पे नहीं जाना है, आपको जाना है बेसिक शिक्षा पे। बेसिक शिक्षा का दिख रहा है, स्क्रॉल डाउन अप करेंगे तो क्या दिखेगा? हाँ, बेसिक शिक्षा। इस पर क्लिक करिए, इसमें आपको क्लास वाइज कंटेंट दिखाई दे रहा है। क्लास 1 से लेके 8 तक दिख रहा है, क्लास 1 से लेके 8 तक। अब जैसे क्लास 1 के बच्चे को आपको पढ़ाना है, ठीक। सपोज करो आप क्लास 1 के बच्चे को पढ़ाने के लिए रिकमेंडेड कर रहे हैं। ये क्लास 1 पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे क्लास 1 में जितना भी स्टोरी, कहानी और कविताएं हैं, जैसे क्लास 1 में टोटल 5 कविताएं हैं पूरी किताब में, ठीक। तो उस पूरी किताब में कविताओं का संकलन ये है हमारा, ये देखिए। ठीक, 5 कविताएं हैं इसमें, जितनी किताबों में है। ये हमारे टेक्स्ट बुक में है, आपको भी दिख रहा होगा। मेरा देश पहला कविता है, पहले चैप्टर में। प्ले हो रहा है पूरा।
चल रहा है ना कविताएं। ये कविता जो है हमारे पाठ्यक्रम पर है, ठीक। इसको अगर बच्चा डेली सुन भी रहा है तो क्या लगता है आपको, याद होगा कि नहीं उसको सुन के? याद होगा ना। आपको क्लास में मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा? नहीं ना। कार्टून के साथ दिखाई दे रहा है ना। अधिकारी हैं, बंसल जी आए हैं, वो भी इस ऐप के माध्यम से हर ब्लॉक में शिक्षण कार्यक्रम, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, गतिविधियां तो आप दे ले रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, ठीक। दूसरी चीज आप दे ले रहे हैं, जैसे आप भाषा का प्रयोग करा ले रहे हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए, कौन सा है, रीड अलाउड। लेकिन उसके बाद हमारी पाठ्यक्रम जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जो आप किताब दे रहे हैं, किताब में जो कविता है वो बच्चे को याद होना चाहिए ना। मान लो उसको गतिविधि खूब आती है, खेल कूद में बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर हमारा सिलेबस वो कहाँ गया? वो भी तो उसको आना चाहिए ना। उसके लिए हमने ये पूरा कंटेंट दिया हुआ है। अब ये तो हो गया आपको वीडियो। तो आपको क्या लग रहा है, अगर कविता 4 बार दिन में या 2-3 बार वो सुनेगा तो उसको याद होगा कि नहीं होगा? कहानी है, जैसे मान लीजिए हमारे सिलेबस में एक कहानी है रसोई, इसमें दिख रहा होगा आपको, चाहे सैर सपाटा, मान लीजिए लेसन 8 है, उसको आपने प्ले किया तो सैर सपाटा चालू हो गया, स्टोरी। किया गया। सब लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि किसी को यहाँ तक पहुंचने में दिक्कत है? सब लोग पहुंच गए यहाँ तक? चल रहा है? जियो का ही, मेरा भी। ये देखिए कहानी चल रहा है ना किताब में, जो है टेक्स्ट बुक में। अब ये कहानी अगर बच्चा 1-2 बार 3 बार देख ले रहा है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। अगर किसी ने पूछ भी दिया उससे कि सैर सपाटा में क्या था, तो वो सुना है, सुना भी और वीडियो भी देखा है, तो कुछ नहीं तो बताई देगा सैर सपाटा मतलब उसमें जो है उससे एक छाता था, एक लोग बात कर रहे थे, ये सब चीजें बताएगा ना वो अपनी टूटी फूटी सब चीजें, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दिया है document.pdf का एक लिंक। इस वीडियो के नीचे कितने लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाए अभी, बताओ? आप नहीं पहुंच पाए हैं? आप भी क्या प्रॉब्लम आ रही है? डाउनलोड होने में, डाउनलोड कर लो। 22 तक में हम लोग किस लक्ष्य को पूरा करेंगे? कौन सा लक्ष्य? प्रेरणा लक्ष्य। कौन से लक्ष्य को पूरा करेंगे? प्रेरणा लक्ष्य को पूरा करना। और प्रेरणा लक्ष्य क्या है उसके बारे में भी आपको बताया गया। आपको अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ तो आप डाउनलोड कर लीजिए प्रेरणा लक्ष्य के बारे में। इस जो ऐप को हम लोग डाउनलोड करवा रहे हैं, तीसरा वाला, ये हमारे जिले से कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। जैसे आपके प्राचार्य हैं प्रभुराम चौहान, जानते हैं? नाम सुने हैं? प्राचार्य, तो वही उनके माध्यम, उन लोग के माध्यम से वही लोग, आप देख रहे हैं उसमें जो ऐप पर प्रमोशन कौन कर रहा है? जिलाधिकारी कर रहा है, बेसिक शिक्षा अधिकारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से हर ब्लॉक में इसको चलवाना है। अब दूसरा कोई तरीका है तो आप बताइए। TLM बढ़िया है ना, आपका काम भी हो गया, रिपोर्ट डलवाए, आपका काम हो गया। और कोई दूसरा रास्ता आपके पास हो तो या फ्लैश कार्ड लेके जाएंगे गाँव का? नहीं जा पाएंगे ना, इसलिए इस ऐप को दिया गया। तो उसके लिए बेसिक शिक्षा आपके द्वार का, बेसिक शिक्षा आपके द्वार ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन में जैसे मान लीजिए आप 10 लोगों का मोबाइल नंबर नहीं दे पा रहे तो आपको 11वां वो बेस दूसरा अपनाना पड़ेगा। मतलब 10 लोगों से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जैसे आपने 25 का लीड पूरा कर लिया तो फिर आपके द्वार जाने की जरूरत आपको नहीं है ना। ये हो गया कि हाँ 25-25 पर आप लोग मिनिमम काम कर रहे हैं। 25 लोगों का आपने तीनों ऐप डाउनलोड करा दिया। रिकॉर्ड मिलने का यही तरीका है कि दीक्षा का रिकॉर्ड प्रदेश में जाएगा और ये टेक्नो शेखर वाला रिकॉर्ड कहाँ पे आएगा? जो जनपद स्तर पे है, जिसमें हम लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। क्योंकि दूसरा किसी का पास ऑप्शन, पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण का कोई आपके पास ऑप्शन हो तो बताइए। पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण का आप लोग भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, अब तो इतना समझ ही रहे होंगे कि गतिविधि आधारित शिक्षण, पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण में अंतर क्या है। अंतर है ना सब में, तो इसलिए ये सारे कोड आपको दिए गए।
अब बताइए किसी को कहीं पे कंफ्यूजन आ रहा हो तो तीनों ऐप में डाउनलोडिंग कराने में, किताब को पढ़वाने में। फिर अगली मीटिंग रखी जाएगी तो ये सब चीजें पूछी जाएंगी कि आपने कितना काम किया है और कौन सा बच्चा कविताएं पढ़ रहा है, कौन से बच्चा कहानी सुना रहा है। ये सारी चीजें मालूम हो जाएगी जब बच्चे ने देखा है। और फिर मैं वो चीज कह रहा हूँ कि 25 बच्चे जरूरी नहीं है कि वो परिषदी के ही हों। वो 25 बच्चे जैसे आप डाउनलोड करवा रहे हैं, अगर परिषद के मिल जा रहे हैं तो द बेस्ट है। लेकिन हर छोटे बच्चे में सिलेबस और पाठ्यक्रम अभी की चल रहा है, तो आप अपना लक्ष्य उस तरह से भी पूरा ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट स्कूल को भी टच कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल जो है उनको भी हम लोग टच कर रहे हैं। 5000 लक्ष्य तो आपको पता है ना कि एक ब्लॉक से इतना जल्दी तुरंत मिलेगा नहीं, लेकिन हम लोग को पूरा करना है। ठीक, इतना तो लक्ष्य पूरा करना है। जैसे आपको 25 का किया है तो आप कोशिश करिए उससे ज्यादा का टारगेट पूरा कर लीजिए। ज्यादा करेंगे तो नुकसान होगा नहीं, 25 से कम नहीं। ठीक है, अब यहाँ तक में किसी को दिक्कत हो बताइए। किताब में दिखा रहा था document.pdf, बुक्स कैसे दिख रही हो? लॉगिन किया है दीक्षा ऐप आपने? लॉगिन करिए, देखिए दीक्षा ऐप यहाँ पर आ रहा है ओपन होके। ठीक, तो दीक्षा ऐप के बाद यहाँ तक तो आप लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी अभी ये व्यर्थ है जब तक आप इसको लॉगिन नहीं कराए हुए। यहाँ पर नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है प्रोफाइल। ठीक, यहाँ पर क्लिक करिए। अगर लॉगिन नहीं है तो देखिए ऐसे बन के आएगा, गेस्ट बन के आ रहा है, गेस्ट बन के आ रहा है। तो इसका मतलब कि अभी आप दीक्षा ऐप में काम नहीं हुआ है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिला मऊ यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पर विद्यार्थी देखिए, यहाँ से जाके जो पेन बना हुआ है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? रजिस्टर कर सकते हैं, फिर से नाम बदल सकते हैं। गेस्ट 1 यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए। देखिए गेस्ट 1 पे मैं जाके एडिट कर दिया। ठीक, और यहाँ पर अपना नाम डाल दिया। क्या नाम है? रजत। ठीक, रजत पे कर लिया। बोर्ड आप स्टेट सेलेक्ट करिएगा, जिला मऊ सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक, और यहाँ पर आप जाके देखिए ये चीज आपको देखना है कि आपका जिला मऊ है। ठीक, और अब आपका प्रोफाइल रजिस्टर्ड है। लॉगिन जरूर करना है। कौन कौन से? प्रेरणा, ऐसे यही गलत करोगे। हाँ, रीड अलॉन्ग, दीक्षा और टेक्नोशेखर, 3 ऐप है। ठीक, पहले ऐप में रीड अलॉन्ग में आपको क्या डालना है? पार्टनर कोड। कौन सा कोड है वो? नोट कर लेना है इसको। आप ऐसा नहीं कि डाल दिए तो दूसरे ब्लॉक में पहुंच गया। ठीक, काम आप कर रहे हैं और क्रेडिट किसको हो रहा है? दोहरी घाट ब्लॉक को। ठीक, ऐसा ना हो। ये हमारा एक ही डिजिट का फर्क है ना सबके ब्लॉक में। 9 की जगह 8 कर दोगे पहुंच जाएगा दोहरी घाट। ठीक, काम यहाँ कर रहे हैं और क्रेडिट कहाँ काउंट होगा? तो दोहरी घाट वाले कहेंगे इस लड़के को तो हम जानते ही नहीं, आप रजिस्टर्ड नहीं है ना वहाँ पे, तो खोज ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको यही पार्टनर कोड डालना है। दूसरा हमने क्या बताया? दीक्षा ऐप, जिसमें आपको प्रोफाइल पर जाकर बच्चे का नाम डालना है। तीसरा ऐप हमने बताया टेक्नोशेखर को डाउनलोड करने के बाद रेफरल कोड क्या यूज करेंगे? इसी डिजिट के बाद 2। टेक्नो 1 हमने यूज किया था ना, आप 2 यूज करेंगे। नहीं, आप लोगों ने यूज किया तो वो तो मैं करा रहा हूँ ना, तो मैं अपना रेफरल कोड यूज करूंगा ना। प्रशिक्षु जैसे आप ट्रेनिंग है तो आपको ट्रेनिंग के लिए 2 है। हाँ, ये मेरे रेफरेंस पे जुड़ा ना कि मैंने इतने लोगों को, हम ऐसे ही 25 लोग करेंगे तो टेक्नो 2 अपना डालेंगे। वो तो आप सबके लिए बोलेंगे। आप तो टेक्नो 2 जैसे आप डाल रहे हैं तो वो आपका काउंट होगा कि इन्होंने 25, टेक्नो 2 वाले ने 25 किया है, 30 किया है। और उन लोगों को जब फोन जाएगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, या कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए उनको आपका नाम पता होना चाहिए। आप लोग को पता है हमारा नाम है?
किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। किस उपलक्ष्य में ये हम मीटिंग ले रहे हैं? हाँ? मतलब मैं इस मीटिंग को क्यों ले रहा हूँ? तो मतलब मैं ही क्यों ले रहा हूँ उसको? ये संकुल प्रभारी की वजह से ये काम करना पड़ रहा है, ठीक। जिसमें आपके जो भी स्कूल है यहाँ पर, उसको आप जिस स्कूल पे भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड हमारे पास आता है, ठीक, कि आप लोग कौन कौन ट्रेनिंग कर रहा है, कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उनसे ये सब बातें करना जरूरी होता है। इसलिए आपके मैडम लोग फोन कर रही होंगी। अभी मैडम फोन कर रही थी, शारदा मैडम कटघरा से फोन कर, आप भी कटघरा से हैं, फोन की थी क्या? तो डिले क्यों हुआ था मतलब आने में? मीटिंग का टाइम 10 बजे बताया गया था ना आप, ठीक है। मतलब नेक्स्ट टाइम आप लोग अवेयर रहिए, क्योंकि ग्रुप में ही मैसेज पड़ जाएगा किस टाइम पे कहाँ पर हो रही है मीटिंग, ठीक। और आप लोगों ने क्या क्या किया उसके लिए फोन आ सकता है। आप लोगों ने क्या क्या अभी तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अपने रेफरल कोड पर आप लोग अपना अपना काम करिएगा। ऐसा ना हो, क्योंकि आप लोग जब जाएंगे अभी तो क्या होगा कि अपने अपने फ्रेंड से बात करेंगे, तुम्हारे स्कूल पे ऐसा हो रहा है, तुम्हारे वाले पे ऐसा हुआ है, ये होगा ना। ऐसा हो बताया कि आपने फर्जी डेटा दे दिया कि चलो हो गया, लेकिन जब कभी ऑडिट हो जाएगी तब क्या होगा? तब ये होगा ना कि आपने ट्रेनिंग नहीं किया ढंग से। इस बार याद रखिए कि नियुक्ति पत्र जो आपको मिलेगा, जो नई वैकेंसी जो आएगी, उसका नियम और गाइडलाइंस आपको पता चल गया होगा कि सारा रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, पीआरसी, ठीक। तब डाइट और आपका कॉलेज नहीं रहेगा, कौन रहेगा? आप कितने स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं इसका रिकॉर्ड वहां पर जा रहा है। और हम लोग के ग्रुप में मैसेज भी है कि तुरंत सारे लोग अपने स्कूल से रिकॉर्ड भेजें कितने बच्चे कहाँ कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके बाद अभी हम मीटिंग ले रहे हैं, तो वहां भी ब्लॉक में मीटिंग ली जाएगी आप लोगों की, और यही सब पूछा जाएगा कि रीड अलॉन्ग ऐप कितना हुआ, टीएलएम आपने क्या यूज किया। तो टीएलएम में आपने मेरा बता दिया, टेक्नोसेकर मैंने यूज किया, खत्म हो गया। किसी को बोल देंगे कि ये मैंने यूज किया, तो जिले में सब लोग जान रहे इस पर हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। आपको अपनी तरफ से कोई टीएलएम वो नहीं मांगेंगे। अगर आप नहीं यूज करा रहे हैं तो फिर आप अपना तरीका बताइए, मतलब कुछ तो होगा ना इसके अलावा। पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण पे आपने कुछ किया तो उसका आप रिकॉर्ड दीजिए। सबका हो गया है रजत।